सिक्योरिटी फोर्सेस की दुश्मनों पर कारी जर्ब। शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन, 12 खारिजी हलाक कर दिए। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते लांस नाइक मोहम्मद इब्राहिम वतन पर कुर्बान। ताल्लुक हंगू से था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 और 6 फरवरी की रात हसन खेल में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान और चीन का दो तरफा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम बनाने के अज़्म का इयादा। मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी पर गैर मुतज़ल्लिल हिमायत का इयादा। ताइवान, सिंकियांग, तिब्बत और हांगकांग पर चीन के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत का भी इजहार। दोनों ममालिक का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इत्तेफाक। एलामिये में कहा गया, पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर भी जोर। दोनों ममालिक का खला में ताउन बढ़ाने, तिजारती ताल्लुकात में मजबूती और साइंस और टेक्नोलॉजी के फरोग पर भी इत्तेफाक। सी पैक को अपग्रेड करके जदीद तरक्याती राहदारी बनाया जाएगा। चीन ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। सदर मुमलिकत के कामयाब दौरा चीन से पाक चीन दोस्ती के नए सफर का आगाज। काबिल तजदीद तवानाई, कोयले की गैसिफिकेशन और सीमेंट समेत अहम मुआहिदों पर दस्तखत। मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और सेनेटर सलीम मांडवी वाला की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के वजीर आजम ली जियांग से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की पाक चीन इक्तसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को भी सराहा। सदर मुमलिकत गुज़श्ता रोज चीनी हम मनसब से भी मिले। अहम मुलाकातों के बाद आसिफ अली जरदारी चीनी शहर हार्बिन पहुंच गए। नवी विंटर एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। सरबराहान मुमलिकत के एजाज में जोहराने में भी शरीक होंगे। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। पाकिस्तान ने गजा के अवाम की मुंतकली की तजवीज़ गैर मुनसिफाना, तकलीफ दे और तशवीशनाक करार दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का भी मुतालबा। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान 2 रियासती हल का हामी है। जो फ़लस्तीनी चाहते हैं हम उसकी हिमायत करते हैं। सदर जरदारी के दौरा चीन में ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर बात हुई। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी गैर कानूनी नहीं, अफगानों की तीसरे मुल्क मुंतकली के हवाले से मुतल्लिका ममालिक से राबते में है। सदर ट्रंप गजा को अमरीकी तहवील में लेने की जिद पर कायम। अक़वाम आलम का सख्त रद्द अमल सामने आने पर ट्रंप इंतजामिया की वजाहतें भी जारी। सोशल मीडिया पर नई पोस्ट में सदर ट्रंप कहते हैं, इसराइल जंग खत्म करने के बाद गजा को अमरीका के हवाले करेगा। गजा पर कब्जे के लिए अमरीकी फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फलस्तीनियों को पहले से ज्यादा खूबसूरत और जदीद घरों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। उधर तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, अमरीका का गजा में फौज भेजने का कोई इरादा नहीं। सदर ट्रंप फलस्तीनियों की आरजी मुंतकली के लिए पुरज़्म है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप का इकदाम दुश्मनी नहीं हमदर्दी की बुनियाद पर है। गजा की तामीर नौ के दौरान वहां के लोगों को कहीं और जाकर रहने की जरूरत पेश आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। एक्स पर पैगाम में लिखा, 77 साल तारीख में किसी लीडर या जमात ने मुल्की असास को निशाना नहीं बनाया। बानी तहरीक इंसाफ को बदतरीन हुक्मरानी के बाद अदम एतमाद की तहरीक से फारिग किया गया। इक़्तिदार जाने पर उन्होंने 9 मई बर्पा कर दिया। शोहदा की यादगारों पर हमला आवर हुए। दिफाई इदारों की तज़हीक शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पर मुसल्लह हमले आज भी जारी हैं। अपोजिशन के बाद हुकूमत की मौलाना के दर पर हाजिरी। वजीर आजम शहबाज शरीफ तीमारदारी के लिए मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पहुँच गए। JUI सरबराह की सेहत के लिए दुआ। मौलाना फजलुर रहमान का वजीर आजम की आमद और नेक ख्वाहिशात पर इजहार तशक्कुर। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, मौलाना असद महमूद, मोहम्मद असलम गौरी भी मौजूद थे।
सिंध में गैस की किल्लत क्यों है? एक सूबे की गैस दूसरे को कैसे दी जा सकती है? पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद नवीद कमर ने मामला कायमा कमेटी इजलास में उठा दिया। वजीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक पर सवालात की बौछार कर दी। पूछा, सिंध को गैस क्यों नहीं फराहम की जा रही? सिंध की गैस बलोचिस्तान को क्यों दी? इसी तरह करना है तो आईन को तब्दील कर दें। दास्तान अलिफ लैला सुनाने की बजाय सवालों के जवाब दें। पीटीआई की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की ख्वाहिश अधूरी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने डीसी को फैसला करने की हिदायत की थी। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी को अडयाला जेल दाखिले से रोक दिया गया। फैसल चौधरी और जेल अमले में तल्ख कलामी। 2 घंटे डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट के कमरे में बिठाने के बाद फैसल चौधरी को वापस जाने का कह दिया गया। बानी पीटीआई के वकील ने अडयाला जेल चौकी में जेल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दे दी। 8 फरवरी पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है 2024, और उस दिन लोगों ने वोट किसी और को दिया और फॉर्म 47 की बुनियाद पर पूरी तमाम लोगों को जिता दिया गया। ये तकरीबन सारे लोग फॉर्म 47 पर इस वक्त बैठे हुए हैं। जमात इस्लामी 8 फरवरी को जो इतना बड़ा धांधली जो मैंडेट की तौहीन हुई है, उस पर यौम स्याह मनाएगी। जमात इस्लामी का 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 8 फरवरी को अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। इस वक्त फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। मैंडेट किसी की जागीर नहीं, इदारों को अपनी हुदूद में रहना होगा। मजीद कहा, अमरीकी सदर ट्रंप अमन की बात करते रहते हैं, उन्हें चाहिए कि इसराइली सेहूनियों को न्यूयॉर्क में बसा दें। प्रिंस करीम आगा खान की वफात पर वफाकी हुकूमत का 8 फरवरी को यौम शोक का ऐलान। मुल्क भर में कौमी परचम सर निगू रहेगा। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्यूनिटी के नए रूहानी पेशवा मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रिंस रहीम आगा खान से टेलीफोनिक राबता। प्रिंस करीम आगा खान की वफात पर अफसोस का इजहार किया। कहा, प्रिंस करीम आगा खान पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। उनकी तालीम, सेहत और इंसानियत के लिए काविशों को हमेशा याद रखा जाएगा। हुकूमत पीका एक्ट पर सहाफ़ियों से बात करने को तैयार। कौमी असम्बली कायमा कमेटी का पीका एक्ट पर झेली कमेटी बनाने का फैसला। डिजिटल राइट्स ट्राइब्यूनल और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में प्रेस क्लब से मंसूब एक सहाफ़ी शामिल होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पीका में एक भी मुतनाज़ा शिक है तो बताएं। पीका सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए है। अखबारात और टीवी चैनल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पहले से ही रेगुलेट होते हैं। डिजिटल मीडिया पर जो शख्स करोड़ों कमाए वो हुकूमत को कुछ तो दे। महकमा एक्साइज का डंपर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गैर रजिस्टर्ड डंपर्स, ट्रक और टैंकर्स जब्त किए जाएंगे। डंपर ड्राइवर्स की ड्रग टेस्टिंग के लिए ट्रक अड्डे पर खुसूसी इंतजाम किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी मुतहर्रिक। एडिशनल IG कराची को खत लिख दिया। डंपर्स के शहर में दाखिले के लिए रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का वक्त मुकर्रर करने की हिदायत। लाहौर की सड़कों पर साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग रास्ता मुख्तस। फिरोजपुर रोड, कनाल रोड से लाहौर पुल तक बाइकर लेन पर ट्रैफिक चल पड़ी। 10 किलोमीटर लेन सब्ज और दीगर रंगों से तैयार की गई। इकदाम से ट्रैफिक हादसात में कमी आएगी। कज़ाफी स्टेडियम एक्शन के लिए तैयार। इफ्तिताही तकरीब आज होगी। शायकीन का दाखिला फ्री। अली जफर आवाज का जादू जगाएंगे। वजीर आजम शाम 7 बजे फीता काटेंगे। 7:30 बजे ऑफिशियल किट की रूनुमाई होगी। लाइट शो इवेंट को 4 चांद लगाएगा। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी का टीजर भी जारी कर दिया। कज़ाफी स्टेडियम के बाद नेशनल स्टेडियम भी क्रिकेट फीवर के लिए तैयार। तामीराती काम मुकम्मल। जदीद डिजिटल स्कोर बोर्ड और फ्लड लाइट्स भी फाल। 4 मंजिला इमारत में ड्रेसिंग रूम, हॉस्पिटैलिटी बॉक्स और पेट्रन इंक्लूजर्स बन गए। नई बिल्डिंग को पेविलियन एंड, पुरानी को कारसाज एंड का नाम दे दिया गया। स्टेडियम में 30,000 तमाशाइयों की गुंजाइश के साथ आउटफील्ड में भी बेहतरी। सदर मुमलिकत 11 फरवरी को इफ्तिताह करेंगे।
चैंपियंस ट्रॉफी की पेशावर यूनिवर्सिटी और अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम में रूनुमाई शायकीन की बड़ी तादाद ट्रॉफी देखने उमड़ आई। खवातीन खिलाड़ी भी ट्रॉफी की एक झलक देखने के लिए पहुंची। क्रिकेट शायकीन ने ट्रॉफी के साथ सेल्फियां भी बनाई। ट्रॉफी दोबारा इस्लामाबाद पहुंच गई। सह मुल्की सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम का LCCA ग्राउंड लाहौर में ट्रेनिंग सेशन, फील्डिंग और वार्म अप ड्रिल्स में हिस्सा लिया। बैटिंग और बॉलिंग की भी भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच 8 फरवरी को खेला जाएगा। रमजान शुगर मिल्स केस में एंटी करप्शन अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया। अदालत ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बर्रियत दरखास्तें मंजूर कर लीं। एंटी करप्शन अदालत के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने फैसला सुनाया। अदालत ने 3 फरवरी को फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के लिए 9 एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी। इजलास में हसन नवाज मखदूम, मलिक वक्कार हैदर आवान, सरदार अकबर अली, मलिक जावेद इकबाल वैंस, सैयद एहसन रजा काजमी के नाम शामिल। मोहम्मद जवाद जफर, खालिद इसहाक, मलिक मोहम्मद ओवैस खालिद और चौधरी सुल्तान महमूद के नामों की भी मंजूरी। जिना अस्पताल लाहौर के डॉक्टर्स का बड़ा कारनामा। दूसरी बार गुर्दे का कामयाब ट्रांसप्लांट कर दिया। 24 साला डॉक्टर उमैर ने अपनी बहन को गुर्दा अतिया किया। गुर्दे की पैवंदकारी भी मुफ्त की गई। मरीजा और डोनर दोनों की हालत तसल्ली बख्श करार। मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक 4 पाकिस्तानियों की लाशें पाकिस्तान पहुंचा दी गईं। जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक शेखुपुरा गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से था। दूसरी जानिब मौरितानिया, सेनेगाल, मलेशिया, ओमान, सऊदी अरब, कतर से मजीद 139 पाकिस्तानी बेदाखिल। 15 मुसाफिरों को कराची में गिरफ्तार कर लिया गया। और अमेरिकी टेनिस स्टार टेलर फ्रिट्ज का डलास ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शानदार आगाज। पहले राउंड में फ्रांस के हरीफ को मात देकर इवेंट के अगले मरहले में जगह बना ली।